इंसान भक्ति करने के बहुत सारे मार्ग अपनाता है। कोई पाठ करता है, कोई पूजा करता है, कोई तीर्थों पर जाता है, कोई नग्न अवस्था में आप देखोगे हजारों साधु घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दान बड़ा है इसलिए लोग दान करते हैं, दानी बनते हैं, मगर ये सारी वृत्तियां अपना करके भी किसी ने आकर के गुरु जी के दरबार में सवाल किया कि फिर भी हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। इंसान जो है आप देखोगे कि अपनी मनमत करता है। दो ही तरह के इंसान गुरु महाराज ने वाणी गुरु में समझाए हैं, एक गुरुमुख और एक मनमुख। जो गुरुमुख है वो गुरु के हुक्म में रहता है, और जो मनमुख है वो अपने मन के जो विचार हैं उनको ही सब कुछ समझता है, सोचता है जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। तो गुरबाणी गुरु ने बार बार कहा है कि मन के पीछे लगोगे तो तुम्हारा जो है कभी पार उतारा नहीं होगा। तो हमें जो धर्म है, धर्म के लोग सोच लेते हैं कि सिर्फ पाठ पूजा है। धर्म इंसान को बनाता है सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दिल के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाटे के। धर्म आदमी को सूरमा बनाता है। सूरमा बनने से क्या होगा, जो समाज में अगर किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती करे तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएं, वो आवाज तब हमारे अंदर से उठेगी अगर हम अपने गुरु के मार्ग पर चलते हैं। गुरु जी ने हमारे बताया नाम जपो, कीर्तन करो और बांट के चलो, जंग दिखावांगे। फिर जब गुरु गोविंद जी ने खालसा बनाया तो खालसा से जंग भी ऐसी दिखावांगे। हर वो याद खालसा है जिसने अपनी जुबान के दोष मिटा लिए, जुबान से मीठा बोलने लग जाए, कानों से अच्छा सुनने लग जाए और आंखों से अच्छा देखने लग जाए। अगर ये तीन चीजों को इंसान जीवन में धारण कर ले तो उसके जीवन में हर चीज का परिवर्तन आ जाएगा। फिर पुरुषों के अंदर 4 नीतियां हैं। अगर हम इन नीतियों को समझ लें तो हम, क्योंकि समाज में जो है नीति के कारण सारा समस्याएं पैदा होती हैं, हम उन नीतियों को समझते नहीं हैं और उसके कारण घर में झगड़े होते हैं, उसी के कारण समाज में झगड़े होते हैं। नीतियां क्या हैं? कामी, क्रोधी, चुगल विरोधी। जो इंसान कामनाओं में घिरा है, आप देखना उसकी आंखें स्थिर नहीं मिलेंगी, उसके जो बैठने का तरीका है वो गुरुद्वारे मंदिर में घंटों नहीं बैठेगा, वो 5 मिनट 10 मिनट बैठेगा, क्योंकि उसकी कामनाएं, उसके विचार उसको बैठने नहीं देंगे। और बार बार वो संसार की बातें करेगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे कपड़े खरीदे, यानी कि कामनाएं ही कामनाएं उसके दिमाग से चलती रहेंगी। ऐसे इंसानों को गुरु महाराज ने कामी के दर्जे में रखा है। फिर जो गुरु महाराज कहे क्रोधी, क्रोधी इंसान कहेगा कि मैं ही सही हूँ। परिवार में दूसरे जो जीव हैं उनको जबरदस्ती अपनी बात मनाता है, या कहीं भी रहे हुए क्रोधी आदमी कोई भी हो, वह हमेशा देखना नजर मिला के बात नहीं करेगा। जैसे चोर और क्रोधी आदमी दोनों कभी भी नजरें मिला करके बात नहीं करते। इसलिए जो ये नीति है क्रोध की, इसको हमें बदलना है। चुगल, जिस इंसान के अंदर चुगली पैदा हो जाती है वो सोचता है कि मैं ही ठीक हूँ और कोई अच्छा नहीं है इस दुनिया में, इसलिए वो चुगली करता है कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं। फिर एक आपको इंसान मिलेगा विरोधी, वो इंसान से कितना अच्छा काम हो रहा हो उसका विरोध करेगा, उसके अंदर विरोध है तो वो हर एक चीज को गलती समझता है। तो हमने देखना है कि मैं गुरु का सिख हूँ, मैं संगत में आता हूँ, तो मेरा काम क्या है, मेरे को ये चारों नीतियां अपने अंदर नहीं रखनी। अगर हैं तो मैं आज के बाद परिवर्तन कर लूं और गुरु महाराज से कहूं कि महाराज ये जो मेरे अंदर बुराई है ये आपको मैं अर्पण करता हूं और मेरे को अपना गुरु बनाओ जो गुरु के हुक्म में आ जाए। ऐसे ही बहन बेटियां हैं, अगर घरों में शांति करनी है। एक बार एक जवान था, मेरे को ट्रेन में मिला तो कहने लगा बाबा जी मैं पेंशन जा रहा हूँ, मैं हौलदार हूँ। तो मैंने पूछा इतनी जल्दी पेंशन क्यों जा रहे हो? तो कहने लगा कि मैं नाइट स्वेटर बनने ही वाला था, मगर मेरे घर में इतनी ज्यादा उथल पुथल है कि मेरी जो धर्मपत्नी है वो 10-10 बजे दिन में उठती है, उसके कारण मेरे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मेरे को परेशान होना पड़ता है और मैं पोस्टिंग चला गया, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, ब्रेकफास्ट भी मैं बनाता हूँ। उसने सारी बात बताई। तो फिर मैंने पूछा भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो बोला जब मैंने अपने भाई से बोला मैं गांव में घर बनाऊंगा तो भाई ने कहा कि अपना हिस्सा ले लो मगर तुम गांव में मत आना, और अगर 10-5 लाख और ऊपर लगते हैं तो मैं दे दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भी खराब हो जाएंगे तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों का व्यवहार देख के। तो इसका कारण क्या है? काम में जो नारी के अंदर 4 नीतियां हैं। चतुर जो नारी मिलेगी वो बड़ी, आपको देखना टाइम पे उठेगी, समय पे उठेगी, घर के सारे काम जोड़ जोड़ के करेगी, माता पिता के घर जाएगी तो उनको खुश कर देगी, ससुराल में आएगी तो सबको खुश रखेगी। ऐसी नारी बनना है। फिर उसके बाद है चटोरी।
कटोरी नारी कहेगी कि बाहर से मंगा के खाऊं, घर में ना बने, मैं कहीं होटलों से मिले, अच्छे से अच्छा खाऊं, अच्छा पहनूं, उसका पूरे दिन इसी में ध्यान रहेगा। फिर एक फूहड़ नारी होती है जो कि घर में सोई रहती है और घर में साफ सफाई नहीं करती, घर में बदबू आएगी ऐसे घर में जब आप बढ़ोगे। तो ऐसी नारी जो रहे घर में, तो आप देखना उस घर के विचार भी आपको ऐसे ही निम्न दर्जे के विचार मिलेंगे, उस घर में बीमारी मिलेगी, वहां के लोग बीमार मिलेंगे उस घर के। फिर उसके बाद कलेशन, ऐसी नारी की पहचान करो जो जहां बैठती है वहां लड़ाई डाल दे। तो ऐसी अगर 3 नारियों के गुण किसी माता बहन में हो तो गुरु महाराज, संत, महापुरुष सब कहते हैं इनका त्याग कर दो और चतुर बनो। ऐसे पुरुष भी हो कि वो उनमें अगर ये गुण हो चारों, तो वो भी इनका त्याग करें और चतुर बन करके संभाल करें। फिर देखो कैसे जीवन बदलता है। जब तक हम गुणों की पहचान नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन नहीं बदलेगा। हमें गुणों की पहचान करनी है। इसलिए गुरु महाराज के दर पे आते हैं तो हमने, कई लोग कहते हैं मैं हरिद्वार गया, मैं वहां प्याज छोड़ आया, कोई कहेगा मैं लहसुन छोड़ आया, कोई कहेगा बैंगन छोड़ आया। अरे ये चीजें छोड़ने के लिए धर्म कहता है कि अपनी बुराइयां छोड़ के आओ, कि मैं क्रोध छोड़ के आया हूँ, मैं लोभ छोड़ के आया हूँ, अहंकार छोड़ के आया हूँ। मैं अमृतसर गया तो मैंने आज के बाद कभी किसी से झगड़ा नहीं, कहो कबीर पंच का झगड़ा जगत जन्म गवाया। तो ये झगड़े हैं ये छोड़ के आओ और सारे समाज में भाईचारा हो, प्रेम हो। यही गुरु महाराज का उपदेश था कि समूह संगत बैठ के एक साथ छठे, सबके घरों में एक जैसा प्रेम हो। जैसे सेना के अंदर आप जवान देखते हो, कोई किसी की धर्म जाति नहीं पूछता, सब हम लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ नौकरी करते हैं, सब अपने अपने धर्म की पाठ पूजा करते हैं। ये जो आजादी है यही गुरु नानक देव जी ने सबको देना चाहिए और यही आजादी गुरु गोविंद सिंह जी ने सबको देना चाहिए। इसलिए खालसा बनाया कि सब आओ, सब एक साथ बैठो, हम एक को है पर एक को है, परमात्मा एक है और हम भी सब एक हैं। तो हमने विचारधारा को बदलना है तो हमारा जीवन बदले।